हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है कि सीमा को लगा कि सब लोग घर में चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वो घर पहुंची तो किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। मानो किसी को पता ही नहीं था कि उसे आने में देर हो गई है। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। छोटी बहन रुचि अपने पति रितेश के साथ आई थी और बड़ी भाभी के कमरे में माँ और भाभी दोनों गपशप कर रही थी। सीमा ने चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और रसोई घर में चाय बनाने लगी। बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर्ग से बोली, अरे सीमा दीदी, आप कब आई? लाओ मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, मैं बना लूँगी, सीमा ने ठंडे स्वर्ग से जवाब दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। सीमा गहरी सांस लेते रह गई। कुछ समय पहले यही भाभी उनके दफ्तर से लौटते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी, दिन भर का हालचाल पूछती थी। लेकिन अब चाय का कप लेकर सीमा अपने कमरे में आ गई। हर घुट के साथ उसे महसूस हो रहा था कि अपने ही घर पर वह कितनी अकेली और अपेक्षित हो रही गई है। अतीत की यादें कुछ इस तरह से थी। सीमा के पिताजी सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपने चारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सीमा अपने भाई बहनों में सबसे तेज थी, पढ़ाई में अव्वल आती थी। तो पिता गर्व से कहते, सीमा बेटी नहीं मेरा बेटा है, मैं इसे प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। बीए के बाद 3 वर्षों का अधिक परिश्रम से सीमा की प्रशासनिक परीक्षा पास कर ली। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वह अपने माता पिता को आराम देना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी पढ़ाई का तनख्वाह उनके हाथों में रख देती थी। जितनी तनख्वाह होती थी पूरी की पूरी। समय बीतता गया। सुरेश और राकेश की नौकरियां भी सीमा की मदद से ही लग गई। फिर सुरेश और राकेश की शादी हुई, लेकिन किसी ने सीमा के विवाह का चिंता नहीं की। रिश्तेदार कहते, सीमा की शादी कब होगी? लेकिन माँ पिताजी हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा देते। अविनाश का रिश्ता, जब सीमा के लिए अविनाश का रिश्ता आया तो माँ पिताजी के पास ठुकराने का कोई कारण नहीं था। अविनाश भी प्रशासनिक अधिकारी था, पढ़ा लिखा और अच्छे संस्कार वाला। रिश्तेदार के दबाव में आकर आखिरकार बेमेन में माँ पिताजी ने शादी करा दी। शादी के बाद भी सीमा अपनी आधी तनख्वाह मायके भेजती, अक्सर वहाँ चली जाती। अविनाश को यह पसंद नहीं आता था। उसे कई बार समझाया, सीमा तुम्हें अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सीमा ने कभी किसी की बात नहीं मानी। मायके में अकेलापन, जब अब वो मायके लौट आई तो धीरे धीरे सब बदल गया। पहले जिस घर में उसकी बातों का महत्व था, अब वही घर में उसे अनदेखा करने लगे। शादियों की रुचि हो गई थी, रुचि की भी शादी हो गई थी। भाभियाँ ससुराल में व्यस्त हो गई थी और माँ पिताजी भी धीरे धीरे अपनी दुनिया में सिमट गए। आज वही परिवार जिसके लिए सीमा अपनी गृहस्थिति उजाड़ ली थी, उसे पूरी तरह अनदेखा कर रहा था। सीमा अतीत की गलियों से बाहर आई तो कमरे में अंधेरा छा चुका था। तभी माँ आई और बोली, सीमा कल बैंक में 15,000 रुपये निकलवा लेना, रुचि और दामाद के लिए गहने कपड़े लेने हैं। सीमा ने माथा भीन गया। इतने सालों से उसने भर भर की इच्छाएं पूरी की, लेकिन कभी किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। दूसरे दिन दफ्तर से सहेलियाँ अनुराधा से सीमा की हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ सीमा? सीमा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सीमा ने उसे सब कुछ बता दिया। अनुराधा ने गंभीर स्वर से कहा, देख सीमा, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, तुम अविनाश के पास लौट जाओ। तुम्हें अपने पति और अपना घर की जरूरत भी तो है। मायके में तुम्हारी ज़रूरत अब खत्म हो चुकी है। सीमा की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन क्या अविनाश उसे माफ़ कर देगा? अविनाश तुम्हें आज भी प्यार करता है, अनुराधा ने विश्वास दिलाया। उसने आज तक दूसरी शादी नहीं की, यह अपने आप से एक जवाब है। सीमा ने फैसला कर लिया कि ऑफिस के बाद सीधे अविनाश के घर जाने का। जब गाड़ी में अविनाश का घर के सामने रुकी तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कांपते हाथों से दरवाज़ा की घंटी बजाई। अविनाश ने सीमा को देखा और हैरानी से बोला, सीमा तुम? मुझे माफ़ कर दो अविनाश, मैं अपने घर लौट आई हूँ। सीमा की आंखों में आंसू बह रहे थे। अविनाश ने उसे गले से लगा लिया। जो बीत गया उसे भूल जाओ, यह घर और मैं आज भी तुम्हारे लिए है। सीमा को लगा कि उसकी दुनिया फिर से बस गई है। नया जीवन, नई शुरुआत। अविनाश दियों से सजा रहा था।
क्या कह रहे हो? सीमा ने पूछा। दीपावली के दिए जला रहा हूँ। लेकिन दीपावली तो बीत चुकी है। मेरी दीपावली तो आज है। तुम्हें पता है, अभी तक मैंने दीप भी नहीं जलाए थे दीपावली में, क्योंकि हमारे दीपावली की लक्ष्मी ही तो नहीं थी घर में। अब मेरी लक्ष्मी वापस आ गई है। सीमा की आंखों में आंसू भी थे। आज उसे समझ आया कि असली मायका नहीं ससुराल होता है। अब वह कभी भी अपने पति, अपने घर, अपने परिवार की खुशियों छोड़कर नहीं जाएगी। देर से ही सही, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशहाली के दिए जल चुके थे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको यदि लगता है यदि यह कहानी अच्छी लगी होगी तो किसी के साथ शेयर भी कीजिएगा। आई होप दोस्तों, जब लड़की घर से विदा हो जाती है ना एक बार, तो उसका सारा परिवार, सारा सब कुछ ससुराल ही होता है, मायका नहीं। भले ही मायका में वो कितना भी क्यों ना इंटरेस्ट दिखाए, बट सही यही है कि उसको ससुराल ही के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ना कि मायके के लिए। मायके में बेटी का कोई महत्व नहीं होता जितना बहू का होता है। बहू चार बात सुन भी लेती है, सह भी लेती है, लेकिन यदि बेटी अपना मायके में रहना तो उससे कोई भी बात सहा नहीं जाता है। आई होप दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होगी तो प्लीज़ इस कहानी में फॉलो कीजिएगा कि हम लड़कियों का घर ससुराल होता है, ना कि मायके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में और लेते हैं आप लोगों से विदा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, नए होंगे चैनल में तो।